हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, होने भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ज़िंदगी में सकारात्मक सोच रखें और परेशानियों से घबराए नहीं, उनका जमकर मुकाबला करें। यह मोटिवेशनल स्टोरी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी घबराए नहीं, हमेशा अच्छे सोचिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। भगवान बुद्ध और गरीब लड़के की किस्मत। हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज खाने के लिए दर दर भटकता रहता था और वह कहीं न कहीं से अपने लिए खाना इकट्ठा कर पाता था, परंतु हर रोज उसका खाना कहीं गायब हो जाता था। एक दिन उसको पता चला कि उसका खाना एक चूहा खाता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछने लगा कि तुझे पता है ना, मैं इतना गरीब हूँ फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें खाना चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता है। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हुई है और तुम्हें वही मिलेगा। फिर भले तू कितना ही कोशिश कर ले, भले तू कितना सारा भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रह सकता। यह जानकर लड़का बहुत ही सहमा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें जानना ही है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का तुरंत भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसे चलते चलते बहुत अंधेरा हो गया था। उसकी नज़र रास्ते में एक हवेली पर पड़ी और उसने उसे घर के मालिक से एक रात वहां रहने के लिए इजाज़त मांगी और उसे वहां एक रात रहने के लिए इजाज़त मिल भी गई। हवेली के मालिक ने लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली के मालिक ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें जिससे उस लड़की की आवाज़ वापस आ जाए। तो लड़की ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसको धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे और वह बड़ी मुश्किल से उन पहाड़ों पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा कि वह भगवान बुद्ध के पास जा रहा है अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछोगे। मैं 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस जादूगर ने लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी। वह बहुत बड़ी नदी थी, वहाँ पर बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से होती है और वह कछुए से आग्रह करता है कि आप मुझे नदी के उस पार ले जा देंगे। तो वह कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कछुए को सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं ड्रैगर बनने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं ड्रैगर नहीं बन पाया। ऐसा क्या करूँ मैं कि ड्रैगर बन जाऊँ। लड़के ने कहा मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुँचा दिया। आखिरकार वह लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच जाता है। वो बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 ही सवाल के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया क्योंकि उसने तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसने कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने पहले कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 100 साल से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, और वह बेचारी लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी
तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने के लिए कोशिश कर रहा है, पर वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। और वही जादूगर जब तक अपनी जादुई छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब बातें सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने उस कछुए को सब बताया। उसे सब बात बताई तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही उसने कवच निकाला तो उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और उसे सारी बात बताई तो जादूगर ने अपनी जादुई की छड़ी लड़के को दे दी और वह जादूगर स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वह वहाँ गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ। और वह लड़के के उस लड़की को जो अपना जीवन साथी चुन लेती है। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है। जैसे ही जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया, वैसे ही जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारों के लिए नहीं बना होता है, वह बीच समुंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसीलिए ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं, कोई बेचारा देख नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास परिवार नहीं, कोई अनाथ है। क्या आपकी प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम से बड़ी है? सोचिए और प्रॉब्लम से कभी घबराइए मत। स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। अच्छा सोचिए और खुश रहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। No one is a perfect. That is why pencil is eraser. Have a eraser. अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे की टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।